कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं सफलता और असफलता की बात। हम इसमें देखा होगा आपने 90% बच्चे लोग 90 और 95% बच्चे लोग असफल होते हैं। इसमें 5% लोग ही सफल हो सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसमें सिर्फ 5, देखिए सफलता असफलता है, हम छात्रों को लेकर बात कर रहे हैं। वैसे हम इसी को लेकर एक किसी बिजनेस की बात करें तो भी यही सिस्टम होगा, या किसी किसान की बात करें तो भी, या कोई धंधे बिजनेस जो भी बात करें सब में यही हाल है। सफलता जो कम लोगों को क्यों मिलती है जीवन में, एक चीज बड़ी अजीब है और इस पर मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, इस पर मैंने बहुत मेहनत भी की है, इस पर सोच भी बनाया है कि ऐसे ही वजह क्या है कि सफलता कम क्यों हाथ आती है और असफलता ज्यादा क्यों मिलती है। हम असफल ज्यादा क्यों हो जाते हैं, सफल क्यों नहीं हो पाते? भाई इसके पीछे एक ही वजह है कि सफलता के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सफलता के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को टेंशन, परेशानी, दुख में रखना पड़ता है। और हर बच्चा नहीं चाहता कि भाई हम टेंशन में रहे, परेशानी में रहे, दुख में रहे। हर बच्चा चाहता है कि हमारी लाइफ एंजॉय होनी चाहिए, हमारी लाइफ जो है ना वो खुश होनी चाहिए, एक अच्छी होनी चाहिए, बस हर बच्चा यही चाहता है। तो इसके लिए हम छात्रों को लेकर बात कर रहे हैं कि जो प्रत्येक छात्र है वो सफल क्यों नहीं होते, या छात्र सफल कैसे होते हैं। 2 शब्द हमारे जीवन में सबसे बड़ी चीज है, ये बस 2 ही शब्द है सफल और असफलता को लेकर। तो इसमें सफलता की बात करें ना तो उसमें 5% लोग सफल होते हैं और इसमें 95% लोग असफल होते हैं। कोई भी वर्क करिए, कोई बिजनेस करिए, या सबसे ज्यादा बात हम छात्रों की करते हैं, छात्र की बात कर रहे हैं अब। तो छात्र असफल, देखिए छात्र को सबसे पहले क्या चाहिए, हर बच्चे को, हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? एंजॉय की। हर व्यक्ति चाहता है भाई हमारी लाइफ एंजॉय होनी चाहिए, बट वो लाइफ को सही से समझता ही नहीं है कि लाइफ एंजॉय होती कैसे। लाइफ में जो एंजॉय होना है वो होती कैसी है? तो देखिए हम बात कर रहे हैं जब व्यक्ति की जो उम्र होती है ना तो 0 से 5, 5 से 10, तो एक बच्चे तौर में निकल जाती है खेलकूद में, उसमें इतनी मेहनत की जरूरत नहीं होती। बट असली उम्र की जो आती है ना वो 10 से 20 के बीच में आती है। 10 और 20 यहाँ हमारी लाइफ अच्छी बुरी नहीं बनती है। देखिए यहीं से एक और समस्या पैदा होती है। हम साइंस की थोड़ी बात करें तो साइंस में आपको पता होगा कि हमारी जो किशोर अवस्था आती है वो 10 के समथिंग आती है, 10 के बाद आती है। तो किशोर अवस्था जब आती है तो हमारे शरीर में कई हार्मोन्स का चढ़ाव उतार होता है, हार्मोन्स में भी कुछ बदलाव होता है, हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स नया जन्म लेते हैं। उस वक्त कुछ हमें अच्छाई बुराई भी पैदा होने लगती है। 10 साल की उम्र से कुछ ईमानदारी बेईमानियां भी हम सीख चुके होते हैं। इस सब कुछ उम्र 10 से शुरू हो जाती है। देखिए हमने उसमें क्या सीख लिया 10 से 20 के बीच में कि ईमानदारी बेईमानियां भी सीख गए, और हार्मोन्सों की वजह से हमारे अंदर कुछ बदलाव भी हो गए, और कुछ चीज जो है ना एंजॉय भी चाहिए होता है। तो जब हम 10 की उम्र क्रॉस करेंगे तो हर व्यक्ति को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट। जब एंटरटेनमेंट चाहिए ना तो उसके लिए क्या छोड़ देगा? वो मेहनत करना बंद कर सकता है। जो मेहनत करनी है उसको ध्यान नहीं देगा। किस पर ध्यान नहीं देगा? मेहनत पर। और हर व्यक्ति का एक मन है, जो माइंड है, जो सोच की क्रिया है, वो क्या है? खुशी, एंजॉय। हर व्यक्ति की जो क्रिया है वो क्या चाहती है? एंजॉय। हर व्यक्ति एक ही चीज चाहता है, एंजॉय। अब सोचिए 10 और 20 में एक डिफरेंस देखा जाए ना, 10 से जो 15 की उम्र होती है ना, 10 से जो 15 की उम्र होती है ना, उसमें हमने मेहनत नहीं की। यदि 10 और 15 के बीच में यदि मेहनत नहीं की तो अब 15 और 20 में जो उम्र आएगी उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो 10 और 15 में हमें हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारे अंदर भावनाएं में ऐसी इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए कि हमें घूमना है, खाना है, अच्छी भला, अच्छो भलो कपड़ा लत्ता, जो भी चीजें अच्छी वाली चीज चाहिए।
उस वक्त हमारी भावनाओं में एक ही चीज पैदा होनी चाहिए कि हमको लाइफ में कुछ करना है। बस हम लाइफ को नहीं देख पाते, बस हमको क्या चाहिए होती है, एंजॉय। और यहाँ से भैया 2-3 चीजें शुरू हो गई कि हाँ हमारी अवस्था में भी चेंजिंग, हमारे अंदर भावना में भी चेंजिंग, और यही हमारी लाइफ में भी चेंजिंग। अगर 10 और 15 के बीच में हमने मेहनत अच्छी नहीं की तो 15 से 20 के बीच में लिख के ले लो, वो बच्चा लोग क्या होगा, असफल होगा। इसलिए 95% लोग असफल हो जाते हैं। इसके पीछे एक वजह है, उसमें उस छात्रों की भी गलतियां हैं और उनके पेरेंट्सों की भी गलतियां हैं, उनके माता पिताओं की। अब माता पिताओं की गलतियां क्या है कि वो देख नहीं पा रहे कि हमारे बच्चे को हमें पढ़ाना क्या है, हमारे बच्चे को पढ़ना कैसे है, हमारे बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्योंकि वो खुद क्या नहीं है, सक्सेस नहीं है, या फिर वो खुद शिक्षित नहीं है। उसके वजह एक ही वजह है, जो हम बात करें 50% बच्चे इसी से बर्बाद होते हैं, अपने पेरेंट्सों की वजह से। क्योंकि उनके पेरेंट्स क्या नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो देख नहीं पाएंगे हमारे बच्चे को क्या पढ़ाने चाहिए। और 50% बच्चे तो इससे चले गए, अब बच्चे 50%, अब 50% में अब इसके पीछे एक वजह क्या है, देखिए, जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है वो बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकते। बच्चों को भैया सबसे ज्यादा जरूरत मोटिवेट की है। यदि बच्चे को सही समय पर मोटिवेट नहीं किया तो बच्चे अपनी लाइफ बर्बाद निश्चित करेंगे, इस बात का तय। मोटिवेट बहुत बड़ी चीज है यार। एक जैसे बोले ना तो मोबाइल को चार्ज करने के बराबर का काम करती है मोटिवेशन, जो है ना, जो मोबाइल को चार्ज करने के बराबर काम करती है। और इसलिए हर बच्चे को एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। और जो बच्चे लोग ज्यादातर गलत रास्ता क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें मोटिवेट नहीं करते, उन्हें सही से शिक्षा देते ही नहीं कि हमारी लाइफ क्या है। बच्चे होते हैं ना, उन्हें तो पता ही नहीं हमारी उम्र क्या है, हमको क्या करना है, हमको तो बस क्या नहीं करना, आने वाला समय क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, उन्हें कुछ पता ही नहीं है ना। तो उनकी लाइफ का बस उनको जो दिख रहा है वो जा रहे, उन्हें अच्छा लगा। एक बात करें ना तो बच्चों की जो दिमाग होता है वो नया सिरे का होता है। एक जैसे हमारी एक नई कॉपी की बात करें, खाली होती है, उसी प्रकार बच्चे की जो दिमाग की रियलिटी होती है वो खाली होती है। अब उसको कॉपी को जैसा नोट करोगे वैसी भरेगी। तो उनको आप जिस तरह की शिक्षा देंगे उसी प्रकार के तो गुण आएंगे ना उसमें। तो इसमें हम बात करें ना तो अब 15 से 20 के बीच में हमें और कुछ ऐसी फीलिंग पैदा होती है जिसकी वजह से हम गलत रास्ते चले जाते हैं। इसलिए हमको ध्यान में रखते हुए एक ही बात का ध्यान रखने चाहिए कि बच्चों को सही समय पर उसे सही मोटिवेशन की आवश्यकता है। मैं इसलिए सभी पेरेंट्सों से एक ही बात का रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों को यदि सही समय पर सही मोटिवेशन नहीं मिला तो गलत रास्ता जाने में कोई वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि बच्चों की उसमें गलतियां क्यों नहीं है, उन्हें रास्ता का पता नहीं है कि भाई हमें आगे चलकर क्या करना है, हमारी लाइफ क्या है, हमको लाइफ कैसी बनानी है। और जब लाइफ बिगड़ती है ना, जब पता चलता है कि भाई हमारी गलती है, हमने क्या गलती की है, हमें क्या गलती की वजह से हमें ये सजा मिल रही है। पर बाद में हमको सोचना पड़ता है यार हम थोड़ी पढ़ लेते तो आज हमारी लाइफ जो है ना वो एक अच्छी बनती। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, असफलता जो होती है 95% क्यों होती है, वो इसी की वजह है कि बच्चों को पता नहीं है और पेरेंट्सों को पता नहीं है। अब वो अंधी दुनिया में चल रहे हैं, अंधकार की दुनिया में जा रही है, उन्हें पता ही नहीं है हमारी लाइफ कैसे सही होगी, हमको क्या करने चाहिए, हम कैसे सफल होंगे। हमें असफलता सफलता इस चीज पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस उनको तो एंजॉय चाहिए। तो हर व्यक्ति को क्या चाहिए, एंजॉय, अच्छे भले सुविधा होनी चाहिए, हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए। अब ये बात भूल जाते हैं कि आज हम क्या है, आने वाले समय में हमको क्या करना है।
क्योंकि उस वक्त जो बच्चे होते हैं ना, वो अपने माता पिता की छत्र छाया में जी रहे होते हैं। तो उन्हें लगता है सारी जिंदगी भी ऐसी, जब उन्हें ये पता नहीं होता कि किसी दिन हम भी एक ऐसे बनेंगे कि हमारी छत्र छाया में भी दूसरा जिएगा। जब हमारी छत्र छाया में दूसरा जिएगा, दूसरा एंजॉय करेगा ना, जब हमको पता चलेगा यार हमारी कुछ गलतियां थी, हमने ऐसा नहीं कर पाए, हमें को ऐसा करनी थी, हमको ऐसा नहीं करनी थी। जब बहुत दुख होता है यार, जिंदगी में इतना दुख होता है, ऐसा लगता है यार हमने थोड़ी सी गलती कर। अगर हम 5 साल बेहतरीन ढंग से पढ़ लेते तो हमारी लाइफ जो है ना बेहतरीन बन जाती। यार सोचो, एक चीज को सोच के चल लो कि हमारी 5 साल का सोच, 5 साल की मेहनत हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती। हमारी 5 साल की जो सोच है ना, जो फीलिंग है, वो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देती। तो जो हमें 5 साल अधिक दुख में रह भी लिया, टेंशन को ले भी लिया, तो लाइफ जो एकदम क्लियर होगी। और 5 साल आपने एंजॉय कर लिया ना, तो पूरी लाइफ टेंशन में निकलेगी। और हमरे ऐसे कोई बच्चा है, वो उसके पढ़ने से इतनी हानि नहीं है, उसकी आने वाली पीढ़ी की भी यही स्थिति होगी, क्योंकि उसकी आने वाली पीढ़ी भी वही अंधकार में जिएगी। तो इससे कितना नुकसान होगा कि हमारे साथ नुकसान, पर हमारे जो आने वाली पीढ़ी के साथ नुकसान। इसलिए बेटा इस चीज पर ध्यान दो कि हमारी जो लाइफ है ना, वो हम पर रहे। हमने कुछ अच्छा किया लाइफ में, तो आने वाली पीढ़ी है ना, वो बेहतरीन बनेगी। क्योंकि हमको जो मोटिवेशन नहीं मिला, हम भी नहीं दे सकते ना। इसलिए मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने माता पिताओं से, उनके माता पिताओं से, कि भाई अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान, उन्हें शिक्षा की ज़रूरत है, उन्हें सही समय पर मोटिवेट किया जाए, सही समय पर उनको ध्यान दिया जाए, नहीं तो उनकी जो लाइफ होगी ना, वो एकदम खराब होगी जिस तरह से आपकी हुई है। सो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ध्यान दें और एक लाइक और एक कमेंट्स करें। आई होप।